दोस्तों, मैं राहुल यादव एक्सेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाउंडेशन बैच क्लास 1 विद राहुल यादव सर। मैं राहुल यादव आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस महेश मिश्रा की बुक से लेकर आया हूं। महेश मिश्रा आप जानते होंगे, राइटर हैं, उनकी बुक से मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ और इसकी परसेंटेज मैं पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जिन लोगों ने परसेंटेज ना देखी हो, लाभ हानि से पढ़ने से पहले वो परसेंटेज देख लें, ठीक है। अब पहले मैं इसका आपको बेसिक बता देता हूँ। तो देखो, लाभ हानि जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लाभ हानि। तो लाभ बराबर क्या होता है भैया? लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। जब वस्तु आप कम की खरीद के ज़्यादा की बेच रहे हैं तो लाभ होगा। और हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय। यानी कि वस्तु आपने खरीदी ज़्यादा की थी, बेची कम की है, तो हानि की कंडीशन है। बात करें लाभ प्रतिशत की, तो लाभ वटे क्रय गुणा 100। बात करें हानि प्रतिशत की, तो होता है हानि बटे क्रय गुणा 100। आप ये समझ पाए होंगे कि लाभ हो या हानि दोनों हमेशा किस पे होते हैं? क्रय पे होते हैं। तो समझे होंगे इस बात को। तो देखो, एक कंडीशन और होती है आपकी विक्रय बराबर, जो रेट होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। विक्रय बराबर क्रय गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100 या माइनस हानि। ये आपका होता है, एक मिनट फ़ोन बंद करना भूल गया था, वो बंद कर दिया है। तो देखो, दोबारा बता देता हूँ आपको ये। तो देखो, ये फार्मूला होता है आपका विक्रय बराबर क्रय गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100, या लाभ नहीं हो तो हानि होगा, माइनस हानि। और हानि घटती है, 100 लाभ प्लस होता है। विक्रय की ही एक कंडीशन और होती है, वो होती है अंकित पे, और अंकित पे हमेशा बट्टा मिलता है। अंकित गुणा 100 माइनस बट्टा या छूट बटे 100। और बट्टा हमेशा हानि की तरह बिहेव करता है। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जो मूल्य होते हैं, रेट, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक अंकित मूल्य, जिसे ही हम MRP बोल देते हैं, MRP। MRP क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। इस पे हमें छूट लेने का अधिकार है और इससे ऊपर बेचने का अधिकार दुकानदार को नहीं है। विक्रय क्या होता है? जिस पे वस्तु दुकानदार बेचता है वो विक्रय है उसका, और जिस पे हमने खरीदी है वो हमारा क्रय है। इस तरह से 3 तरह के रेट होते हैं। ये मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया है, बट मैं बेसिक का यूज बहुत कम करूँगा। मैं यूज करने वाला हूँ फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन जानते ही हैं आप, जैसे 20% है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% का मतलब है 5 रुपये की वस्तु आपने खरीदी थी, 1 का लाभ लिया, तो आप कहाँ बेचेंगे? 6 में। 5 रुपये की वस्तु 6 में। अब अगर 10% की बात हो तो 1/10 होती है फ्रैक्शन, यानी कि 10 पे 1 का लाभ, 11 की वस्तु बिकेगी। ऐसे ही अगर 16 सही 2/3% की बात चल रही हो तो फ्रैक्शन होती है 1/6, और 6 रुपये की वस्तु आप कहाँ बेचना चाह रहे हैं? 7 में। ठीक है, इस तरह से हम इसका फ्रैक्शन का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, मैं महेश मिश्रा की बुक से पढ़ा रहा हूँ और पहला सवाल हम आज का ले लेते हैं अपना। जयदीप 25 किलोग्राम चावल 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 35 किलोग्राम चावल 24 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचे कि 25% का लाभ हो? तो देखो, पहला ही सवाल कैलकुलेटिव आ गया है, तो इससे हमें घबराना नहीं है। इससे हमें गुणा भाग कर लेनी है और कुछ नहीं करना। 25 किलोग्राम चावल 16 रुपये 50 पैसे को और 35 किलोग्राम चावल 24 रुपये 50 पैसे को बेच दिए। इस तरह से टोटल चावल कितना हुआ? 25 और 35 60 किलो। 60 से भाग करेंगे और टोटल विक्रय पे क्या लेना है आपको? 25% लाभ लेना है, तो 125/100 कर लेंगे। अब ये पॉइंट हटाओगे तो बटे में 2 जीरो और 1 जीरो से 0, और आप इसे 5 से 2 बार, 5 से भाग करोगे 7 बार,
ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी बटे में 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, और 5 से ये 2 बार, और 5 से ये भी 5 बार। ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। तो देखो अब ये आप गुणा कर लेंगे 5 की 165 से, तो 16 पंजे होता है 80 और 5 पंजे 25, यानी कि 825 हो जाता है। बटे में 2 है तो 2 से भाग करोगे आप तो आएगा 2 चौक 8, 2 इक्का ना 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 412.50। आप 7 से गुणा करोगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल आपका जाता है 3, 7 चौक 28, 3 31 का 1 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। 2 से भाग करोगे तो 2 अट्ठे 16 और बचा 1, हो गया 11, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 857.50। अब आप इन्हें ऐड करोगे, 57.5 और 12.5 होते हैं आपके 70, 8 4 12, 1270 रुपये आपके ये बनते हैं। बटे में आपका चल लिया था 60 और इधर गुणा में आपका साइड से चल लिया था 5/4। एक जीरो से ये जीरो काट दिया और ये आपका 6 चौक 24 हो जाता है, और 127 पंजे होता है 535, वो 500 पंजे 500 और 27 पंजे 135, तो 635 हो जाता है आपका ये। 635 को आप 24 से भाग कर रहे होंगे तो आपका आएगा 24 दूनी 48, बचेगा 63 में से 48 निकाल के तो भैया 15 बचेगा, हो जाएगा 155। 24 छक्का होता है 144 और 24 सत्ते 168, तो 26 रुपये 50 पैसे आपका रेट आ जाता है। समझे हुए होंगे आप बात को। पहला ही सवाल कैलकुलेटिव था, बट आपको डरना नहीं और भागना नहीं है, चलना है मेरे साथ। जीवन एक वस्तु सूची मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदा और सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर बेच दिया। वह जिस मूल्य पर वह खरीदा उस पर प्रतिशत लाभ क्या है। देखो सूची मूल्य सपोज करो 100 रुपये है, 30% छूट लेकर 70 में खरीदा और सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर 112 में बेच दिया। 70 की वस्तु कहाँ बेची, 112 में, लाभ हुआ 42 का, किस पे हुआ 70 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100 और 0 से 0, 7 शंख 42 और 6 धाई 60%, तो उसका जो लाभ है वो 60% का है। समझ रहे होंगे आप बात को। तो देखो सवाल नंबर आप आएंगे 3 की तरफ। एक दुकानदार ने 266 रुपये में एक साड़ी बेचा जबकि वह 5% छूट भी दिया था। यदि वह छूट नहीं दिया होता तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता। प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या है। 266 रुपये में साड़ी बेचा, 5% छूट भी दिया, छूट नहीं दिया होता तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता। अगर छूट नहीं देता तो लाभ होता। 5% की फ्रैक्शन आप निकालो, 1/20 आएगी, 20 पे 1 का लाभ, वो 1 की छूट दी, 19 रुपये में वस्तु बेची। इसने कहा जी 266 की है, 19 ही का ना 19, 19 ही का ना 19, बचे 7, 19 चौक 76, तो 20 रुपये की वस्तु है। 14 गुणा 20 कितना होता है आपका 280। अब 280 रुपये की वस्तु उसने कहा वह छूट नहीं देता तो 12% का लाभ होता। 280 रुपये की वस्तु बिकती अगर छूट नहीं देता तो। अब उसे 280 में बेचने पे 12% का लाभ है। आप जानते हैं 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/25, 25 पे 3 का लाभ 28, और जो 28 है वो बता रहा है 280 को, तो 1 बताएगा आपका 10 को, और जो आपका 25 इसका रेट है किराया वो बताएगा आपका 250 को। तो समझ रहे होंगे आप बात को, 250 आ जाता है। तो देखो सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। वस्त्र निर्माण करने वाली एक कंपनी थोक विक्रेताओं के लिए 15% छूट की घोषणा करती है। मिस्टर सचदेवा छूट लेकर 25,000 रुपये में है वस्त्र खरीद 25,000 रुपये का वस्त्र कंपनी से खरीदा और ऐसा विक्रय मूल्य तय किया कि उसे कंपनी के अंकित मूल्य से 8% का लाभ हो। तो उसका कुल विक्रय मूल्य लगभग क्या है। तो 15% की छूट लेके उसने खरीदा था। देखो सपोज करो, हाँ कंपनी ऐसा विक्रय मूल्य तय किया कि अंकित मूल्य से 100 वाली वस्तु उसने 85 में खरीदी थी और 8 लाभ पे 108 की बेचना चाह रहा था। तो देखो फाइनली उसे लाभ क्या है। मिस्टर सचदेवा छूट लेकर 25,000 रुपये का वस्त्र कंपनी से खरीदा। तो देखो कुल विक्रय मूल्य लगभग क्या है। तो इसका जो लाभ है ना हमारा 15 और 8 23 का लाभ लिया इसने, किस पे लिया है 85 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100,
इस तरह से आप इसका लाभ निकाल रहे होंगे। लेकिन लाभ नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है उसका विक्रय मूल्य। मिस्टर सचदेव 25,000 छूट लेकर 25,000 रुपये का वस्त्र कंपनी से खरीदता है। 25,000 परसेंटेज पूछते तो हम इस तरह निकाल देते। अब 85/100 में खरीदा है। अब उसने क्या करा भैया, 8% का लाभ हो, उसे ऐसा विक्रय मूल्य तय किया उसे कंपनी के अंकित मूल्य पर 8% का लाभ हो। कुल विक्रय मूल्य लगभग क्या है? अच्छा तो देखो एक मिनट हम करेंगे क्या, ये 25,000 जो है इसका किराया है, तो ये आप गलत कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है किसकी है भैया, 85 की है। 85 से भाग कर लो और 100 से गुणा कर लो, ये आ गई भैया। अब उसे 8% का लाभ चाहिए। 108/100, 100 से 100 काटोगे, 5 से काटोगे इसे 17 बार, और 5 से काटोगे इसे 5,000 बार, और 17 से 108, 17 छक्का 108 नहीं होता, 17 छक्का तो 102 होता है। तो आप इसे काटेंगे तो देखो 17 से कट नहीं पाएगा पूरा, लेकिन कोई बात नहीं, गुणा कर लेते हैं, लगभग में आंसर होगा। लगभग ही पूछा है उसने। 108 पंजे होता है आपका, 3 0 ऐसे ही लिखे हम, और 108 पंजे हो जाएगा 540/17, और 17 तिया होता है 51। अब 3 वाला एक ही ऑप्शन रखा है 32,000, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 17 से 51 बचे 3, हो गया 30। 17 51 17, लगभग में वही आ रहा है 32,000। आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग में आइए 32,000 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसपास आएगा, इसलिए यही लगा देंगे। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। एक दुकानदार 10% छूट लेकर 720 रुपये में एक वस्तु बेचा और क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है यदि वह छूट नहीं दिया होता? 10% छूट लेकर 720 में एक वस्तु बेचता है, तो भैया 10% छूट लेके 720 में एक वस्तु बेचता है। 10% की फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/10 होती है, और 20% लाभ कमाया है 1/5 होती है। अब देखो 10 वाले पे 1 की छूट 9, क्रय संकेत की कंडीशन में हम ऐसा करते हैं। 5 पे 1 का लाभ 6, 5 दूनी 10, 8 को काट देते हैं, कुछ कटता है तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 3 रुपये वाली वस्तु 2 दूनी 4 में बिक रही है। उसने कहा यदि कोई छूट नहीं दिया होता तो कितना होता? 3 की वस्तु सीधा 4 में बिकती। 1 का लाभ होता किस पे होता? 3 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 33 सही 1/3% का लाभ होता। ठीक है भाई, बढ़ेंगे आप अगले सवाल की तरफ। 35% छूट तथा 20% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर राशियों में 22 रुपये का अंतर है। बिल की राशि अंकित मूल्य क्या है? अच्छा, बिल की राशि पूछा है आपसे। पहली कंडीशन ये है कि या तो ले लो आप फर्स्ट कंडीशन में 35%, दूसरा कहता है कि आप ले लो 20% की 2 क्रमिक छूटें। 20 + 20 - 20 × 20/100, 2 0 से 2 0 और 2 दूनी 4, 20 और 20 40, 40 में 4 घटाओगे 36%, ये घटाओगे आप तो 1% का जो वैल्यू है वो है 22 रुपये, तो आपका 100% क्या होगी? 2200 रुपये। समझ रहे होंगे आप बात को। तो देखो सवाल नंबर देखेंगे 7। एक दुकानदार एक वस्तु पर जो मूल्य निर्धारित करता है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 312 रुपये के बिल पर 31 रुपये 20 पैसे की छूट दी जाए तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? 31 रुपये 20 पैसे की छूट, तो देखो 31 रुपये 20 पैसे की छूट 312 पे दे रहा है। परसेंटेज निकाल लो इसकी, पॉइंट हटाओगे 2 0, दोनों 0 से 2 0 और 312 से ये 10 बार, तो ये आती है 10% की छूट। अब उसने कहा भैया 10% की छूट है, 20% अधिक करा था। 100 वाली वस्तु पे 120 लिख के रखे थे, 10% की छूट दे दी, 90/100, तो 12 नीमा कितना होता है? 108। 100 से 108 में कितना लाभ हो गया? 8%। ठीक है, समझे होंगे आप बात को। सवाल नंबर 8 पे आते हैं। जब एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तब 25% लाभ होता है। यदि ऐसी 6 वस्तुएं 1056 में बेची जाएं तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 200 रुपये में एक वस्तु को बेचा जाता है तो 25% लाभ होता है।
25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 पे 1 का लाभ 5, बता रहा है 200 को, तो 1 बताएगा 40 को, तो आपका 4 बताएगा 160 को, 40 चौका 160। ऐसी 6 वस्तुएं 160 गुणा 6, 16 छंग 96, 960 रुपये की वस्तु वो खरीदी हुई हैं। अब 1056 में आपने बेची हैं, तो कितना लाभ हुआ? 40 और 56 96 का, किस पे? 960 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 से 0 और 96 से 96, फाइनली 10% का लाभ हो जाता है। ठीक है, समझे होंगे आप बात को। सवाल नंबर 9, एक विक्रेता किसी वस्तु पर 30% की छूट देता है तथा उसके बाद भी 20% अतिरिक्त छूट देता है। यदि अरुणा 1120 रुपये में उस वस्तु को खरीदता हो तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? एक विक्रेता किसी वस्तु पर 30% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% के अतिरिक्त देता है। फिर अरुणा उस वस्तु को 1120 में खरीदता है, आरंभिक मूल्य पूछ रहा है भैया, नहीं पता आप पी मान लो। 30% की छूट दी, 70/100 या 7/10 में खरीदी गई। 20% की और दी, 80/100 में खरीदी गई, बराबर 1120 आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो हो गए और 8 से भाग करी तो 8 ही का ना 8 बचा 3, 8 चौक 32, 140 और 7 से फिर भाग करी तो 7 दूनी 14, 20 और 20 गुणा 100 आपका आ जाता है 2000। वो वस्तु 2000 रुपये की अंकित थी। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका। तो देखो 10 सवाल ही मैं आपको डेली कराऊंगा इस क्लास में। अब अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सुबह शाम में आपको दोनों टाइम क्लास देने लगूंगा ये। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल है मेरा। एक दुकानदार 150 कैलकुलेटर 250 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से खरीदा। वह 2500 रुपये यातायात और पैकिंग खर्च पर खर्च किया। यदि प्रति कैलकुलेटर अंकित मूल्य 320 रुपये तय करके 5% छूट भी देता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो 150 कैलकुलेटर 250 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से खरीदता है। तो देखो उसका किराया देख लेते हैं भाई। 150 खरीदे हैं 250 रुपये के हिसाब से, तो गुणा करो आप, 2 जीरो तो आपके ऐसे ही आ जाते हैं। 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 का 25 और 12 37,500 रुपये के उसने खरीदे थे। 2500 यातायात पे खर्च करे, तो ये हुए आपके 0 0 5 5 10 7 2 9 1 10 3 1 4, 40,000 रुपये उसका लागत मूल्य आ गया। यदि प्रति कैलकुलेटर अंकित मूल्य 320 रुपये तय करके 5% की छूट भी देता है तो उसका लाभ क्या होगा? तो भैया इसे आप क्या करें, 150 से भाग कर लें या तो, क्योंकि 150 कैलकुलेटर है। 150 से भाग करोगे 0 से 0 और 5 से 3 बार, 5 दूनी 10, 200/3 का एक कैलकुलेटर पड़ जाता है। अब 320 वाली वस्तु कहाँ बिक रही है ये देखो आप। 5% की छूट के बाद 95/100 में, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 19 बार और 2 से ये 16 बार, 16 निमा होता है 144, हासिल हुआ आपका 14, 16 का 16 और 14 30। 304 रुपये में बेची है 200/3 वाली। तो आप करेंगे क्या, इसे आप माइनस कर लें इसमें से, तो 304 दिया होता है आपका 912। 912 में से 200 घटाओगे, देखो बड़ा हो रहा है ऐसे, मैं आपको दूसरे तरीके से कराता हूँ जरा। देखो यहाँ तक तो आपको ऐसे करना ही है, किराया तो निकालना ही पड़ेगा। इसे आप छोटा मत करो, यहाँ पे ये जो आया है आपका, देखो ये आपका 40,000 रुपये बना। अब बेचने वाली कंडीशन देखो, 150 खरीदे हैं तो 150 ही बेचने पड़ेंगे। 320 अंकित किया था, बस 5% छूट 95/100। अब 2 जीरो से ये दोनों जीरो काट दिए, अब गुणा कर लो आप। 95 धुनी कितना होता है 190, हासिल हुआ 19। 95 तिया हुआ 285, 285 और 19 हासिल के थे तो हुआ 304। गुणा करो आप इससे, 15 0 0, 15 चौका 60 का 60 आ जाता है और 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45,600 रुपये में ये बेच देते हैं तो 5600 रुपये का लाभ होता है उन्हें। किस पे होता है 40,000 रुपये।
यहाँ गुणा में 2 जीरो आएंगे, 2 ये और 2 ये, 4 जीरो आपके चारों जीरो से कट जाएंगे और 4 से भाग करोगे तो 14 बार जाएगी। तो 14% का लाभ आपको दे रखा है दूसरा ऑप्शन। तो समझे होंगे आप बात को मेरी। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं, फ़ोन करके बताएं, कमेंट करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद।